प्रियजनों को नमस्कार प्रणाम। आज बुधवार का दिन है। आज हम गीता पर मनन करते हैं। इस पर मैं अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहा हूँ। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, गीता, श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत अमूल्य धरोहर है हम लोगों के लिए। इसे पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया अगर न भी पढ़े, इसको एक धार्मिक ग्रंथ मत मानो, ये एक जीवन का ग्रंथ है जो आपको जीवन जीना सिखाता है। तो आप यहाँ पर इसको जरूर पढ़िए, और कम से कम जो सनातनी लोग हैं वो अगर इसको पढ़ लेंगे एक बार, तो जो फालतू के कुचक्र होते हैं, जो लोग बहुत धर्मांतरण वगैरह फंसते हैं, जो टीका टिप्पणियां करते हैं ना, अपने सवालों में फंसते हैं, वो उन सवालों से भी बच जाएंगे, उनकी बुद्धि तार्किक हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 2 के 48वें लेके 51वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो पहले ये श्लोक नंबर 48 है, इसको पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगतयत्वा धनंजय सिद्धय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्त योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है यहाँ पर, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। जो कहते हैं ना हम उनको, वो योगीराज कृष्ण है, वो यहाँ पर योग का अर्थ सिखा रहे हैं कि योग आसन में है क्या, कि जब आप कोई भी कार्य करते हो उसमें कोई आसक्ति नहीं है, आपको कुछ अपेक्षा नहीं है, आप न हानि की चिंता कर रहे हो, न आप लाभ की चिंता कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो। सारी आसक्ति त्याग कर, आपको कुछ नहीं है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मेरा ये होगा, फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं एक गाड़ी लूंगा, मैं एक बंगला लूंगा। तो वही वाली कहानी है ना पंडित की, लास्ट में जो है उसने अपने जो पर थैला लटका था आटे का, उस पर लात मार दी। तो कामनाएं ऐसी होती है। तो कहते हैं कि अर्जुन, अपनी आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करना, ये जय पराजय के भाव से, लाभ हानि के उससे अपने आप को मुक्त नहीं है। मुझे यश पाना है, या मैं ये करूंगा, मुझे मेरा कहीं डर कायम हो जाएगा, मैं डर से इतने लोगों के ऊपर राज करूंगा, ये सब करूंगा, ये सारे भाव जो है वो इसको खत्म करके एक बिल्कुल निर्विकार होके वो कर्म करो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी क्षमता ही, ऐसा भाव क्या है, यही योग है कहते हैं भगवान कृष्ण। अब दूसरा श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धौ शरणमिच्छा कृपणा फल हेतवो। इसका अर्थ है इस श्लोक का कि भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं, अगर आप भक्ति भाव भी कर रहे हो, उसमें आप अपेक्षा कर रहे हो, मेरा ये कर देना, मैं वो कर दे, मेरा ये कर देना, जब आप कहते हो, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसी चाह रखने वाला इंसान कृपण है, कंजूस है। तो कहते हैं ऐसे कंजूस, ऐसे कृपण मत बनो। आप जो भक्ति के द्वारा जो भी आप चाह रख रहे हो, तो ऐसी भक्ति मत करो कहते हैं जिसमें आप चाह के साथ भक्ति कर रहे हो कि मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे का वहां सिलेक्शन हो जाए, मेरी बेटी ये कर ले, मेरे वो डांस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाए, मैंने एक लॉटरी खरीद ली, मेरी लॉटरी लग जाए। वो कहते हैं ये भक्ति नहीं है। ऐसी भक्ति क्यों करनी है कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ऐसी भक्ति की चाह कर रहा है वो क्या है, वो कृपण के समान है, वो कंजूस के समान है। कितनी बढ़िया साफ स्पष्ट बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन हम लोग करते सब उल्टा है। इसलिए बहुत लोग जो मानते हैं, आजकल के बाबाओं को मानते हैं ना, वो तरह तरह के जो टोटम टाटम करते हैं, जो ऐसे बाबाओं को मानते हैं, वो उनको गीता की ये श्लोक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। असली ग्रंथ ये है। हम जा रहे हैं उन बाबाओं के पीछे जो उनको हमारी कामना को जगाने का काम करते हैं, वो हमें अच्छे लग रहे हो, हमारे लिए पूजनीय हो गए। कितने दुर्भाग्य की बात। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बिल्कुल जो भी भक्ति के कर्म हैं, जो तुम उम्मीद कर रहे हो, वो छोड़ दो। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 50।
बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका भावार्थ है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो असली भक्ति कर रहा है, वो तो फिर अच्छे और बुरे से बिल्कुल अपने को निर्विकार कर लेता है, वहां से वो अपने को छोड़ देता है। और जो ऐसी भक्ति करता है, ऐसे प्रयास करता है ऐसी भक्ति के लिए, उसको योग कहते हैं। जिससे आप भगवान कृष्ण को योगीराज कृष्ण कहते हो ना, वो यही कह रहे हैं, जो भी भक्ति में अपने कोई चाह कामना जिसने मिटा ली है, मस्त है अपना बिल्कुल एकदम, उसको प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहे हैं, मांगने के लिए नहीं, प्रभुमय हो गया है, तो फिर किसका कैसे नुकसान करेगा। ये असली योग है। जब आप भक्ति से प्रभु को पा लेते हो, प्रभु आपके निकट हो जाते हैं। आप जब भक्ति करते हो, आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं, अदृश्य है लेकिन आपके साथ में। भक्ति आपके अंदर वो भाव पैदा करती थी, वो शक्ति पैदा करती, जब आप लाभ हानि के भाव से पूरा मुक्त हो जाते हो, तो ये फायदा होता है भक्ति, ऐसी भक्ति करने का। आज का श्लोक नंबर 51 है, जो अंतिम श्लोक है आज का, वो है कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। इसका भावार्थ यह है इस श्लोक का, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अब जो इस तरह की भक्ति कर रहा है, जो भी संत कर रहा है, जो ऋषि मुनि कर रहा है, जो भक्तगण कर रहा है, फिर क्या वो कोई चाह रखते नहीं, कोई उनको उम्मीद पे रहती नहीं। इसलिए कामनाएं ही क्या है, कामना ही जन्म और पुनर्जन्म है। आपके अंदर की कामनाएं मरी खत्म नहीं हुई है, तो आपके अंदर में वो मृत्यु के स्मरण में रहेंगी, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। जो जीवन का मकसद क्या है, अपने जीवन के रहते रहे अपनी समस्त कामनाओं को तिरोहित कर देना। तो इस भाव को जितने भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण हैं, वो इसी भाव से कार्य करते हैं। जब वो कामना रहित हो जाते हैं, जब कामना ही नहीं है, तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में कहां रहेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान के पास ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो उनको क्या है, भगवान की भक्ति में लगे, इसलिए थोड़े लगे कि यार ये मेरी यहाँ पर गाड़ी अटक गई, भगवान इसको चलवा दो, ये कर दो। वो फिर भाव ही नहीं उठता। वो जंगल भी पड़े तो वहां पर भगवान ही दिख रहे हैं उसको, सामने शेर आ रहा है तो वहां पर भी भाई नहीं लग रहा है। हालांकि आप ऐसा कीजिए मत, लेकिन वो वाले भक्ति के भाव आना बहुत मुश्किल काम है। वो भाव सबके अंदर आ नहीं सकते हैं। तो जितने ऋषि मुनि है, पहले तो सब जंगलों में कंदराओं में रहते थे, जितने भी हैं, क्योंकि आपको लगा लो एड्रेनलिन निकलता है जब दौड़ते हैं, हम कहते हैं वो निकलता है, तो उसके एड्रेनलिन के सेक्रेशन से, उसके निकलने से जो जानवर है हमारे पीछे पड़ता है, ऐसा कहते हैं। और भी बायोकेमिकल है, जब हम भय के कारण भी हमारे अंदर बायोकेमिकल ऐसे निकलते हैं, और जानवरों की जो सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है, वो उस केमिकल की, बायोकेमिकल की वजह से शरीर में अटैक करता है। अब वो साधु संत है जो इस अवस्था में पहुंच गया कि यार क्या जीवन क्या मृत्यु, जो एक पेड़ के नीचे शेर भी आ रहा है तो उसको तो गंध लगी नहीं रही कुछ, वो क्या सोच रहा है पेड़ है यार ये, उसको कोई जीवित थोड़ी दिख रहा है वहां पर। तो भक्ति में ये भाव पैदा होते हैं, क्योंकि फिर अंदर की कामनाएं, अंदर की जो इमोशन है, अंदर की भावनाएं हैं, सब वो खत्म हो जाती हैं। जब वो भावनाएं खत्म हो जाती है, भय अगर आपके अंदर खत्म हो गया ना, जब आपको भय नहीं है, आपको कोई जानवर आके अटैक नहीं करेगा।
लेकिन वो आ नहीं सकता सबके अंदर। आप इसको देखिए, सर्च कीजिए, बायोकेमिकल हमारे जो नुकसान होते हैं शरीर में, हम बीमार भी पड़ते हैं ना, बायोकेमिकल तो चेंज होते हैं, हम खान पान गड़बड़ कर लेते हैं तो हमारे बायोकेमिकल चेंज करते हैं, उसी की तो टेस्टिंग कराते हैं। क्या कराते हैं पैथोलॉजी में? वही तो कहते हैं आपका बिलिरुबिन बढ़ गया, आपका एसजीपीटी, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया या ज्यादा हो गया, इसी से तो डॉक्टर इलाज करता है। वो सब हमारे कामनाओं के कारण हुआ है, हम लोग खाना बेतरतीब खा रहे हैं, ये भी तो एक भक्ति है। आप बिल्कुल भसोर जा रहे हो, एकदम खाए जा रहे हो, हाँ, उसमें भी संयम चाहिए। तो जब वो कहेंगे ऐसे कामना रहित हो जाता है, जो ऋषि मुनि कहते हैं ना, पहले वो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष रहते थे, क्या उनको कोई परेशानी नहीं थी? लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसी भक्ति में डाल दिया कि वो प्रभु में रम गए, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। तो उनके अंदर जितनी कामना है, भय है, सब वो निकल गए। तो ये है असली भक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं। हम किस भक्ति में लगे रहते हैं? हम एक चोपर में बैठ के केदारनाथ जा रहे हैं, फिर आके यहाँ प्रसाद बंटवारे, मोहल्ले में जगराता करा रहे हैं। जगराता भी ऐसा करना चाहिए, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, बड़ा भव्य होना चाहिए, दिखावा बिल्कुल एकदम सब कुछ खतरनाक टाइप का हो रहा है। तो ये भक्ति थोड़ी है, ये तो टोटल से एक नाटक है, दिखावा, प्रपंच है। तो ऐसे प्रपंच से सचेत रहने के लिए भगवान कृष्ण हमको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले बुधवार को फिर नए श्लोक के साथ आपसे जुड़ेंगे। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।